साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको आम भाषा में टीबी या तपेदिक बोला जाता है। हजारों सालों से भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर टीबी चल रही है और आप अंदाजा लगाएं तो कम से कम भी 1 करोड़ लोगों को विश्व भर में प्रतिवर्ष टीबी की बीमारी होती है और उसके अंदर कम से कम 40% केसेस इंडिया के अंदर होते हैं और एक समय पर इंडिया के अंदर अंदाजा लगाया जाता है करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग टीबी से ग्रस्त हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है, एक कम्युनिटी प्रॉब्लम है और सरकार इससे बहुत सालों से जूझ भी रही है। टीबी 2 प्रकार की मानी जाती है, एक तो पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मीन्स फेफड़ों की, जो कि हम यूजुअली जब टीबी की बात करते हैं तो उससे रिलेट करते हैं। दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब जो फेफड़ों की टीबी है वो आपके जैसे इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है, आपके फेफड़े में जाता है, इन्फेक्शन करता है और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी अपनी बॉडी इम्यूनिटी है, कुछ महीनों के अंदर उसमें फेफड़ों के अंदर पानी भरना, फेफड़ा का इन्फेक्शन होना, इन्फिल्ट्रेशन होना और हाई ग्रेड फीवर होना, बलगम आना खांसी के साथ, कई बार खांसी के बलगम के साथ साथ खून भी आना, ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं। और जब ये खांसी लोग करते हैं फेफड़ों की टीबी वाले, तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनको भी टीबी होने की पूरी संभावना होती है। आप भरी बस के अंदर जा रहे हैं, एक व्यक्ति खांसी कर रहा है, उसके चारों तरफ अगर भीड़ है तो उसकी कैपेसिटी है कि वो करीब 15 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो आपके दिमाग के अंदर भी हो सकती है, आपके पेट के अंदर भी हो सकती है, आपके जोड़ों के अंदर दर्द, आपके हड्डियों के अंदर भी हो सकती है। अमूमन देखा जाए तो पूरे शरीर के किसी भी पार्ट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अब ट्यूबरकुलोसिस को WHO ने कहा ये एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है और विश्व से हमें 2030 तक इसको खत्म करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम अपने देश से टीबी को 2025 में खत्म करेंगे। तो 2025 वाला तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक बड़ा टॉल ऑर्डर है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने टीबी, क्योंकि एक नोटिफाइबल डिजीज है, हर डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसके पास जो भी टीबी का मरीज है वो एक पोर्टल के अंदर उसको अपलोड करे और जैसे ही वो अपलोड होती है तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट शुरू करते और ख़त्म करने तक कुछ इंसेंटिव सरकार ने दे रखा है। वैसे ही मरीजों को भी इंसेंटिव दिया हुआ है कि आपको टीबी है तो आपको खाने पीने के लिए, क्योंकि इससे वीकनेस बड़ी जल्दी हो जाती है और वेट लॉस भी बहुत होता है, तो ऐसे मरीजों को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार ने उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए भी प्रति व्यक्ति कुछ पैसा फिक्स कर रखा है। अब हम मोटी मोटी बात करें कि टीबी की रोकथाम हो कैसे सकती है। विश्व के अंदर बहुत संस्थाओं ने बहुत रिसर्च करी तो एक फॉर्मूला बना जिसको बोला गया STOP, स्टॉप टीबी की बात करें। इसका मतलब यह कि भारतवर्ष में अभी भी एक स्टिग्मा के रूप में लिया जाता है टीबी को। जिस व्यक्ति को टीबी होती है परिवार वाले उसको बाहर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, खान पीन अलग कर देते हैं, लोग उससे बात नहीं करते। तो ये स्टिग्मा दूर करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेनी है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उसमें हीन भावना ना हो। और हीन भावना होने लगती है तो इसलिए लोग डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जो हैं उसको फॉलो भी नहीं करते। टीबी के अंदर यूजुअली देखा गया कि
टाइम लगता है पूरे सिम्टम्स को आने में और उसके डायग्नोसिस होने के अंदर। तो लोग आलस करते हैं, छुटपइये डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो ये स्टिग्मा जो है हमें इसको ख़त्म करना है, क्योंकि किसी ज़माने में हम इसको बहुत भयंकर बीमारी मानते थे कि ये प्रकोप है कुछ, लेकिन आज की तारीख में जब पता लग चुका है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आम बैक्टीरिया की तरह इसका भी इलाज संभव है। हो सकता है समय ज़्यादा लगता है, लेकिन डेफिनेटली अगर ठीक तरीके से ठीक समय पर इलाज शुरू हो और पूरा कोर्स किया जाए तो पूर्ण तरीके से हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। और जो टी है, ट्रीटमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, स्टॉप स्टिग्मा टी ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के बारे में ये भी जरूरी है कि हम डायग्नोज जल्दी करें। हम तब जब अगर डायग्नोज करते हैं जब फेफड़े गलने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट लॉस शुरू हो जाता है और ये दूसरे अंगों में भी फैलने लगती है, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ट्रीटमेंट के लिए एक और बात बता दूं कि कई प्रकार की दवाइयाँ टीबी के अंदर चल रही हैं और कई लोगों के अंदर उन टीबी की दवाइयों की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। वो तब होती है अगर मरीज को पूरी डोज ना मिल रही हो, मरीज समय पर दवाई ना खाए, मरीज बीच में छोड़ के खाए, या जो एक नीम हकीम से दवाई खा रहा होता है तब उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस या मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कई नाम दिए जाते हैं। उसमें कोर्स लंबा भी हो जाता है और उसके साथ साथ उन मरीजों को समय ज़्यादा लगता है और महंगी होती हैं वो दवाइयाँ। इसलिए हमें शुरू में ही ठीक समय पर ठीक मात्रा के अंदर दवाई खानी है। फिर एक आउटरीच प्रोग्राम स्टॉप, वो का मतलब यह कि हम जागरूकता फैलाएं। जो चीज़ें मैं आज अब कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सरकार कहती है कि हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। आपने पीछे देखा होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो सरकार ने कहा कि टीबी हो सकती है, टीबी की जांच कराएं। तो टीबी की जांच के उन्होंने सेंटर खोले, डॉट सेंटर खोले। तो वहाँ पर क्या होता था, आपका एक्सरे होता था, वहाँ पर आपकी बलगम की जांच होती थी। बलगम की जांच बहुत आसान काम है, सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। एक्सरे के अंदर भी कैंची होती हैं। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है सरकार का, बहुत ही सफल प्रोग्राम है बेहतर उपचार के लिए। पी का मतलब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात हम कर रहे हैं कि आप भीड़ वाले क्षेत्र में न जाएं, आप जहाँ पर के लोग खांसी कर रहे हो उसका ध्यान रखें। और अगर आपके घर में खांसी का कोई मरीज है, टीबी का कोई मरीज है, तो उसकी बलगम को तरीके से उसका अलग से निष्कासन करें, उसका अलग से उसको फेंकने का या जलाने का एक सिस्टम रखें। और ये नहीं कि आपका टीबी का घर का मरीज है, सब जगह पे खांसी करता जा रहा है, वो नहीं होने दें। जहाँ टीबी के मरीज को रखें उसका वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर आपके डाइट जो है, न्यूट्रिशन जो है, उसकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और उसको मेंटली भी हम पॉजिटिविटी लाएं, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको हम पॉजिटिव रुख के अंदर रखें, जिससे कि उसका दवाई भी ठीक काम करे और उसका जो इलाज है फास्ट हो पाए, ये भी आवश्यक है। तो जहाँ तक लक्षण की बात करें, हमने आपको बताया कि फेफड़ों की टीबी हो तो ये है। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, यानी कि हड्डी की टीबी या दिमाग की या किसी भी और अंग की, तो उसके भी लक्षण बुखार से शुरू होकर जोड़ों के दर्द शुरू होना, उसके बाद आपके वजन कम होना, सांस का फूलना भी इसमें कई प्रकार का होता है, रात को पसीना आना, ज़्यादा सोते वक्त आपको पसीना आना, भूख ना लगना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं टीबी के मरीजों में हो सकते हैं। अब टीबी के लिए रोकथाम कैसे की जाए, उसके अंदर एक तो बीसीजी का टीका जो है बचपन के पैदा होते ही आज की तारीख में लगा दिया जाता है और वो काफ़ी कारगर रहा है। बीसीजी वैक्सीनेशन विश्व के अधिकतर देशों के अंदर
BCG वैक्सीन लगाई जा रही हैं। उसके ऊपर हम बाकी जो उसका समय पर इलाज हो और समय पर डायग्नोसिस हो, ये बहुत ही आवश्यक है। और फेफड़े की टीबी हो तो उसके हिसाब से हमें डॉक्टर को, जो पल्मोलॉजिस्ट है, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा और बाकी जो पार्ट्स हैं उसकी ट्रीटमेंट का भी इलाज संभव है। और यूजुअली जो फेफड़ों की ट्रीटमेंट है उसका इलाज 6 से 9 महीने तक चलता है और कम से कम 3 दवाइयाँ दी जाती हैं। और फेफड़ों के बाहर की टीबी का इलाज यूजुअली 9 महीने से 1.5 साल तक चलता है और वो सभी दवाइयाँ सरकारी सेंटर्स के अंदर अवेलेबल है। तो साथियों, जैसे हमने बात की कि टीबी की जागरूकता, टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन एक सबसे बड़ा सोर्स है टीबी को इरेडिकेट करने का, टीबी को खत्म करने का। तो आओ इस वीडियो को मल्टीपल जगह पे सब लोगों में, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।